नमस्कार दोस्तों, टेकशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर फंडामेंटल का ये हमारा टेकशाला ऑब्जेक्टिव मास्टर सीरीज का पार्ट थर्ड वीडियो है। तो इसमें दोस्तों हम लोग टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग फिल्टर करके कंपाइल करके जो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस है उसको हम इस वीडियो में शामिल करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? जो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो कौन था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इनिएक। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये जो यूनिवैक दिख रहा है ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, किस पीढ़ी के में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था? तो दोस्तों किस पीढ़ी के मतलब किस जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, वही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि किस जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। सेकेंड में ट्रांजिस्टर का। थर्ड में आईसी और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर का। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर हो राइट आंसर होगा वो होगा सेकेंड जनरेशन। तो ये ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर वायरस एक मिसलेनियस सॉफ्टवेयर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए नंबर। दोस्तों मिसलेनियस सॉफ्टवेयर का मतलब होता है एक इस टाइप का सॉफ्टवेयर जो हार्मफुल या जो यूजर को हार्म पहुंचाने के लिए बनाया जाता है या गलत इलीगल तरीका से डेटा चोरी करने के लिए बनाया जाता है, उस टाइप के सॉफ्टवेयर को मिसलेनियस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि मिसलेनियस सॉफ्टवेयर क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, विंडो एक प्रकार का क्या है? तो विंडो एक प्रकार का क्या है दोस्तों? एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोस्तों उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो किसी खास पर्पस के लिए बनाया गया है, जैसे एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, फोटोशॉप है, इस टाइप का। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यही सब कहलाता है। और यहाँ पे है हार्डवेयर, तो हार्डवेयर नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है? तो पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों कीबोर्ड, दूसरा है बी नंबर माउस। तो दोस्तों माउस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो टिक लगा के चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में डेटा किस फॉर्म में प्रोसेस होता है? दोस्तों कंप्यूटर में जो भी डेटा प्रोसेस होता है वो बाइनरी के फॉर्म में प्रोसेस होता है। बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1 के फॉर्म में। दोस्तों ये बाइनरी डिजिट होता है, बाइनरी में 2 ही डिजिट होता है, 0 या 1। तो मशीन जो होता है वो इन्हीं 2
डिजिट को समझता है, या तो 0 को या 1 को। तो जो भी डेटा प्रोसेस होता है सभी डेटा इसी बाइनरी में प्रोसेस होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बाइनरी। टिक लगा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मेमोरी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो कंप्यूटर का मेमोरी होता है उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। पहला यहाँ पे ऑप्शन है हमारा रोम, दूसरा है सीपीयू और तीसरा है स्टोरेज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जो सही आंसर होगा, वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें टिक लगाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है। दोस्तों पेन ड्राइव जो होता है वो फ्लैश मेमोरी कहलाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लैश मेमोरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी है मेन फ्रेम, ऑप्शन नंबर सी है मिनी कंप्यूटर और ऑप्शन नंबर डी है सुपर कंप्यूटर। तो दुनिया का जो सबसे तेज कंप्यूटर होता है दोस्तों वो है सुपर कंप्यूटर। तो ये आप लोग याद रखिएगा। भारत का जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम, PAR। तो याद रखिएगा आप लोग, जो भारत का सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग अब। दोस्तों कंप्यूटर को मानव की तरह सोचने योग्य बनाने की तकनीक क्या है। तो जो कंप्यूटर को मानव की तरह, जो जैसे हम लोग सोचते हैं उस टाइप से कंप्यूटर भी सोचने लगा है आजकल। तो इस तकनीक को क्या कहा जाता है, इस टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है, तो वो इस टेक्नोलॉजी का नाम है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में रिफ्रेश का उपयोग क्यों किया जाता है। आप लोग देखेंगे कि जब भी हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बार बार ऐसे रिफ्रेश करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, रिफ्रेश अगर करेंगे तो उससे होगा क्या, तो वो हम लोग देख लेते हैं कि उससे क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन है हमारा टू अपडेट द डिस्प्ले, दूसरा है टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर, तीसरा है टू सेट डाउन और चौथा है टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टू अपडेट द डिस्प्ले। डिस्प्ले को अपडेट करने के लिए हम लोग रिफ्रेश का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, OCR का पूरा नाम क्या है। तो OCR का पूरा नाम देख लेते हैं दोस्तों, क्या है, ऑप्टिकल कोडिंग रीडर, ये नहीं होगा दोस्तों। अगला है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा देखते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बूटिंग का क्या अर्थ होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बूटिंग इन कंप्यूटर्स। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए है शट डाउन प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी है
स्टार्टिंग द कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी है इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर और ऑप्शन नंबर डी है फॉर्मेटिंग हार्ड डिस्क। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है स्टार्टिंग द कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्टिंग द कंप्यूटर। तो बूटिंग का सिंपल मतलब होता है दोस्तों स्टार्टिंग द कंप्यूटर। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों BIOS का कार्य क्या होता है। तो जो दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है उनका मेन कार्य क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों प्रोवाइड इंटरनेट प्रोवाइड करना। दूसरा है कंट्रोल डिस्प्ले को कंट्रोल करना। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे इनिशियलाइज हार्डवेयर ड्यूरिंग स्टार्टअप। तो दोस्तों ये हार्डवेयर को इनिशियलाइज करता है स्टार्टिंग जब कंप्यूटर ऑन होता है उस टाइम में। तो BIOS का यही काम होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है कैचे मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो कैचे मेमोरी का प्रयोग हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों टू स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा फॉर फास्टर एक्सेस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इस कैचे मेमोरी का यूज इसलिए किया जाता है कंप्यूटर में क्योंकि जब भी हम लोग जैसे देखे होंगे आप लोग कि अगर आप इंटरनेट पे जाके या किसी ब्राउज़र में जाके कोई चीज़ सर्च करते हैं पहली बार, तो पहली बार थोड़ा लेट से खुलता है और आप उसी चीज़ को देखना दोबारा खोल के देखना तो वो जल्दी खुल जाता है। तो पहली बार में क्या होता है अगर आप उसको किसी चीज़ को बार बार कंप्यूटर में ओपन कर रहे हो या खोल रहे हो तो ये कैचे मेमोरी उसको क्या करता है स्टोर करके रख लेता है कि अगर दोबारा इस चीज़ को खोला जाए तो वो जल्दी एक्सेस दे दे हम लोग को या जल्दी डेटा प्रोवाइड कर दे। तो इसीलिए कंप्यूटर को फास्ट एक्सेस के लिए इस कैचे मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा इसको, टू स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज डेटा फॉर फास्टर एक्सेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किस लिए होता है। तो जो फायरवॉल होता है इसका उपयोग कंप्यूटर में किस लिए होता है ये हम लोग का क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। टू कंट्रोल द सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो इस क्वेश्चन का जो ये राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। जो कोई हैकर है उस हैकर से बचाने के लिए हम लोग इसका फायरवॉल का यूज करते हैं विंडोज़ में या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी। ये हमें हैकिंग से बचाता है। तो अपनी डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी डेटा को सेफ रखने के लिए हम लोग इस फायरवॉल का यूज करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या लाभ है। क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या लाभ होता है। तो दोस्तों पहले आप ये समझिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग, इसका बेसिक मतलब क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है किसी भी डेटा को इंटरनेट पे सेव कर देना। जैसे आप लोग देखे होंगे कि गूगल फ़ोटो आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। हम लोग कोई भी जो अपना फ़ोटो होता है वो गूगल फ़ोटो में सेव कर देते हैं। फिर अगर आप कहीं पे भी कोई नया डिवाइस लो उसमें आप लॉगिन करके आप अपना फ़ोटो देख सकते हो उसमें। तो कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं हम लोग डेटा को। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का यही मतलब होता है कि किसी भी डेटा को सर्वर पे रख देना। सर्वर पे कहने का मतलब इंटरनेट पे रख देना। तो आप लोग बस क्लाउड कंप्यूटिंग का यही बेसिक मतलब होता है, इतना याद रखिएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे है ओनली वर्क ऑफलाइन, केवल ऑफलाइन वर्क के लिए। दूसरा यहाँ पे है एक्सेस डेटा फ्रॉम एनीवेयर वाया इंटरनेट।
इंटरनेट के माध्यम से हम लोग उस डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो बस यही हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कि हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का यही लाभ होता है कि उस के थ्रू हम लोग डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग देखते हैं क्या होगा। डेटा प्रोसेसिंग, प्लेइंग गेम, ड्राइंग, और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर का मेन काम होता है डेटा को प्रोसेस करना। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है रैम का पूरा नाम क्या है? मतलब रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का हम लोग फुल फॉर्म जानते हैं पहले से, देख लेते हैं क्या है। रीड एंड मेमोरी, ये नहीं होगा। यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी में रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यही है, ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो चलिए आप लोग याद रखिएगा रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर भाषा का प्राथमिक स्तर कौन सा है? जो कंप्यूटर भाषा होता है उसका प्राइमरी स्टेज या प्रथम जो होता है स्तर वो कौन सा होता है? तो देख लेते हैं हम लोग। इसमें ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी है हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मशीन लैंग्वेज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मशीन लैंग्वेज। दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज उसको कहते हैं जिस भाषा को हम लोग भी समझ सकते हैं। जैसे इस जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसका एग्जाम्पल है सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब इस हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट एक्सेस के लिए आवश्यक डिवाइस कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे कुछ डिवाइस का नाम दिया गया है। तो इसमें से हम लोग को चूज करना है या चुनना है कि इंटरनेट जब भी हम लोग चलाते हैं तो उसमें कौन सा डिवाइस का यूज करते हैं या कौन सा डिवाइस यूज होता है। तो दोस्तों देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पहला है हमारा स्कैनर, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है मोडेम और चौथा है स्पीकर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है मोडेम। इससे पिछले क्लास में हम लोग इस मोडेम के बारे में डिटेल में चर्चा किए थे। मोडेम का काम होता है दोस्तों एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग। तो सिग्नल को डिजिटल से एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है ये मोडेम। तो मोडेम का यही काम होता है। और हमने उस क्लास में बताया था आप लोगों को कि जब भी डेटा को दूर तक लेके जाना हो तो डिजिटल डेटा को हम लोग दूर तक नहीं ले जा सकते हैं दोस्तों। डिजिटल जो हमारा सिग्नल होता है वो दूर तक नहीं जा सकता है। तो इसलिए इस मोडेम के हेल्प से हम लोग पहले डेटा को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल से एनालॉग में और फिर इसको लंबी दूरी तक लेके जाते हैं। और फिर जब उधर से आता है तो वही एनालॉग फॉर्मेट में रहता है और फिर उसको हम लोग अपने कंप्यूटर में जब भी आता है तो ये मोडेम उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है एनालॉग से डिजिटल में। तो ये कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह बिहेव करता है। तो दोस्तों ये मोडेम उसी टाइप से इनपुट और आउटपुट दोनों टाइप का डिवाइस है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर में उपयोग होने वाला पहला प्रोग्राम योग्य डिवाइस कौन सा था?
विच वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, तो दुनिया का जो पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था वो कौन सा था। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं पे आपको ये इनिवेक देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, Z3। ये इसका ज़्यादा सही आंसर है Z3, इसलिए हम लोग Z3 के साथ ही जाएंगे। तो Z3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। तो दोस्तों हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, कैचे, वर्चुअल। तो दोस्तों हार्ड डिस्क जो होता है वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। प्राइमरी मेमोरी इसमें आता है रैम, रोम, और सेकेंडरी में आता है HDD, हार्ड डिस्क। PD का मतलब पेन ड्राइव दोस्तों। तो ये सब जितने भी डिवाइस है ये सेकेंडरी मेमोरी में आता है, और ये रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी में आता है। तो हमारा जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो किस टाइप का मेमोरी है, सेकेंडरी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की कार्य करने की गति को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर की कार्य करने की गति को हम लोग क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। पहला है हमारा परफॉर्मेंस, दूसरा है प्रोसेसिंग स्पीड, तीसरा है इफ़िशियंसी, चौथा है पावर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा प्रोसेसिंग स्पीड। कंप्यूटर की कार्य करने की गति को हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग स्पीड। तो चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, इनपुट और आउटपुट दोनों करने वाला डिवाइस कौन सा है। विच डिवाइस इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह बिहेव करता है। तो उस टाइप का डिवाइस दोस्तों देख लेते हैं हम लोग कौन सा होगा। पहला यहाँ पे ऑप्शन है हमारा प्रिंटर, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है टच स्क्रीन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन दोनों तरह से बिहेव करता है, इनपुट डिवाइस की तरह भी और आउटपुट डिवाइस की तरह भी। जैसे आप देखे होंगे कि हम लोग टच स्क्रीन से कोई चीज़ टाइप भी करते हैं, टाइप करके इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, और फिर वो डिस्प्ले भी करता है, तो देखते भी हैं उसमें हम लोग। तो इसलिए टच स्क्रीन दोनों डिवाइस की तरह बिहेव करता है, इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं। तो दोस्तों जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यहाँ पे हम लोग कुछ जो नंबर सिस्टम होता है उसको देख लेते हैं कि इसमें कितना डिजिट होता है एक बार जल्दी से। तो बाइनरी जो नंबर सिस्टम होता है इसमें 2 डिजिट होता है, और इसके बाद होता है ऑक्टल। ऑक्टल में 8, उसके बाद होता है डेसिमल, डेसिमल में 10 होता है, हेक्साडेसिमल में 16 होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं, 2, ऑक्टल में 8, डेसिमल में 10। और तो हम लोग जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है,
सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कौन कार्य करता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग देखते हैं कौन होगा। तो पहला ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है सीपीयू, तीसरा रैम और चौथा है माउस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर होता है उसके बीच में ये ब्रिज की तरह काम करता है, एक पुल की तरह काम करता है। जैसे ये मान के चलो कि यहाँ पे एक हार्डवेयर है और इस बीच में है ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम और यहाँ पे है हमारा सॉफ्टवेयर। तो इस टाइप से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते रहता है। ये एक पुल की तरह काम करता है, ब्रिज की तरह। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, हार्डवेयर को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चलिए हम लोग देखते हैं क्या होगा। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है कंपाइलर, तीसरा है ब्राउज़र और चौथा है टेक्स्ट एडिटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हार्डवेयर को जो कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। इसमें टिक लगाते हैं। दोस्तों कंपाइलर का काम होता है कि जो भी हम लोग कोड लिखते हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ जैसे सी या सी प्लस प्लस है, उसमें हम लोग जब भी कोडिंग करते हैं तो उस कोड को डिकोड करता है, ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो कंपाइलर का काम होता है कि कोई भी जो हाई लेवल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का जो भी कोड है उसको लो लेवल में कन्वर्ट कर देना, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो कंपाइलर का काम आप लोग याद रखना। ब्राउज़र जो होता है दोस्तों, ब्राउज़र के थ्रू हम लोग ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट चलाते हैं। टेक्स्ट एडिटर उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग कुछ लिखते हैं, जैसे नोटपैड है, ये एक टेक्स्ट एडिटर का एग्जाम्पल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंप्यूटर? तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर या सही जवाब क्या होगा। प्ले गेम, गेम खेलना, इंटरटेनमेंट, डेटा प्रोसेसिंग, ड्राइंग डेटा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा डेटा प्रोसेसिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो जब भी कंप्यूटर में कोई भी डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं तो वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, वही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जब भी हम लोग किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं तो वो 0-1 के फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे यहाँ पे मान के चलो अगर आपका कोई फ़ोटो है तो फ़ोटो इस टाइप से स्टोर रहेगा, 0-1 0-1 0-1 इस टाइप से स्टोर रहेगा 0-1 0-1 के फॉर्म में। तो ये 0-1 0-1 किस में आता है? तो ये आता है बाइनरी में, ये बाइनरी का डिजिट है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों बाइनरी। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जब भी हम लोग का कोई भी डेटा जो स्टोर रहता है मेमोरी में वो 0-1 के फॉर्म में रहता है। दोस्तों हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।